नमस्कार, स्वागत है आपका। और न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट ले चुके हैं बॉस। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट से, ओडीआई से नहीं लिया है। ओडीआई में अभी भी खेलूंगा। स्टोरी लगाई है उन्होंने इंस्टाग्राम पर और कहा है कि ओडीआई खेलूंगा, लेकिन टेस्ट में खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी कंट्री को मैंने रिप्रेजेंट करा, बहुत अच्छा लगा। कई मैंने मैचेस जिताए, सब कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन फैंस शॉक में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब सिडनी में लास्ट टेस्ट खेला था, खुद को ड्रॉप किया था, तो सवाल उठ रहा था कि यार रोहित ने खुद को ड्रॉप क्यों कर लिया। और उन्होंने बोला था कि मैंने ड्रॉप किया है खुद को, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं यही हूं और आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। और आपको नहीं पता कि इंग्लैंड में कौन सा मैच कब खेला जाएगा और मैं वहां पे कैसे परफॉर्म करूंगा। रोहित शर्मा सेल्फलेस कप्तान, टी20 आई से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। 2024 का वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने जीता था, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट दिया। और अब बहुत बड़ी खबर कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते नजर आएंगे। व्हाइट कपड़ों में आपने आखिरी बार उनको वहां देख लिया ऑस्ट्रेलिया में, अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के उन्होंने ये बात साफ कह दी है। थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में ये डिसीजन इतने जल्दी क्यों आया। क्योंकि जहां एक तरफ वो कह रहे थे कि नहीं यार, मैं तो इंग्लैंड में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मुझे पता है कि वहां बल्ला चलेगा नहीं चलेगा, ये डिसीजन क्यों, वो ही बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने बीसीसीआई को और सीनियर ऑफिशियल्स को पहले ही ये चीज कह दी थी, साफ कर दी थी, क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि वो रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के रूप में आगे नहीं देख रहे हैं, वो उनकी पहली प्रायोरिटी है नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो पिछले 5-7 टेस्ट मैच रोहित शर्मा ने खेले उसमें बहुत खराब एवरेज। पिछले जो 6 टेस्ट मैच भारतीय टीम ने खेले रोहित शर्मा की अगुवाई में, उसमें से 5 में भारत की हार हुई। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे थे कप्तानी पर और बल्लेबाजी पर भी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई बल्लेबाज कप्तान होता है और अगर वो बल्ले से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको कप्तान के तौर पे लेके आए हो टीम में, तो उसको ड्रॉप करना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। टीम की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो एकजुटता है, उस पर कहीं ना कहीं ये असर डालता है। तो बीसीसीआई ऑफिशियल्स को और सीनियर ऑफिशियल्स को सेलेक्टर्स ने पहले कह दिया था कि वो नहीं देख रहे हैं। और उसके बाद तत्काल प्रभाव से रोहित शर्मा की स्टोरी आती है जहां पर वो कह देते हैं कि भैया मेरा हो गया, मैं सफेद कपड़ों में अब आपको देखने को नहीं मिलूंगा। तो ये बड़ी खबर है। अंदर क्या हुआ, क्या चीजें चली, वो बाद में आएंगी सामने। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी खबर ये कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और बहुत सडन आया है। अभी आईपीएल भी खत्म नहीं हुआ, आईपीएल चल रहा है, मुंबई इंडियंस अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में है, पहुंच सकती है प्लेऑफ्स में। और उस बीच इतना बड़ा डिसीजन आना ये साफ साबित करता है कहीं ना कहीं से रोहित शर्मा को अंदाजा लग गया था कि वो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के तौर पर नहीं देख रही है टीम उनको। और क्योंकि नहीं देख रही है तो इसीलिए उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले लिया। कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, देखिए टी20 आई से ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ओडीआई में कंटिन्यू करूंगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ओडीआई, क्योंकि देखिए टी20 का फिर कप्तान अलग हो जाएगा, ओडीआई का कप्तान अलग करना पड़ेगा, टेस्ट का कप्तान अलग करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब शायद हो सकता है कि टी20 का अलग कप्तान हो, लेकिन ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी एक ही खिलाड़ी को मिल जाए। और कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं, पहले टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट की बात अगर हम करें तो शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है, जिनमें से केएल राहुल ही केवल एक ऐसे कप्तान है जिनको टेस्ट में भारतीय टीम को लीड करने का हल्का फुल्का अनुभव है। बाकी ये अभी नए खिलाड़ी, केएल राहुल को इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और कहीं भी खिला लो, कहीं भी कुछ भी करवा लो, केएल राहुल की कप्तानी में दम है बॉस, इसमें कोई दोहराई नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोहित शर्मा ने 4301 रन बनाए, 67 टेस्ट खेले, 12 शतक लगाए, 18 हाफ सेंचुरीज और उनका जो एवरेज था वो 40.57 का था। इंडिया लॉस्ट 5 आउट ऑफ देयर लास्ट 6 टेस्ट इन रोहित्स कैप्टनसी अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से शायद ये डिसीजन आया। दूसरा बड़ा मुद्दा कि जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज रखी, ये सूत्र बताते हैं कि दे वांट अ लीडर फॉर द इंग्लैंड टूर एंड रोहित डजंट फिट इन एज अ कैप्टन। वो एज अ कैप्टन वहां फिट नहीं होते हैं, स्पेशली कंसीडरिंग हिज रेड बॉल फॉर्म। और उसके अलावा एवरेजिंग अ मेयर 6.20 स्कोर, 6.20 का ओपनिंग बैट्समैन का, कप्तान का टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो सकता है एवरेज। और इसी वजह से रोहित शर्मा ने खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि नहीं करते तो ड्रॉप होते, और फिर ड्रॉप होते तो ऑब्वियस रीजंस की वजह से उनको फिर रिटायरमेंट देना पड़ता। चलती सीरीज में हमने देखा था एमएस धोनी ने लिया था और यहां चलते आईपीएल में ले लिया तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि
उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था सेलेक्टर्स ने कि बीसीसीआई को और ऑफिशियल्स को कि हम नहीं देख रहे हैं। और गौतम गंभीर से भी अभी कहीं पहुंचे थे, वहाँ भी सवाल बार बार हो रहे थे कि यार क्या है, किस किस को रिटायरमेंट लेना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो हंस दिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ होती हैं कि रोहित शर्मा का समय आ गया था और उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि उनका एवरेज 6 के पास था। 6 का एवरेज टेलएंडर्स का भी नहीं होता है, कुछ कुछ तो 6 का था। उसके अलावा वह प्रिसीडेड बाय सिमिलरली लीन पैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम वेयर द एवरेज जस्ट 15.16। वहीं 3 मैच की श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 का औसत था। तो पिछली जितनी भी उन्होंने पारियां खेली, 6 मैच जो खेले, बल्ले से रन नहीं थे, फॉर्म नहीं था। 38 साल उनकी उम्र हो रही थी, रिटायरमेंट की बात लगातार चल रही थी और उसी बीच सडनली रिटायरमेंट आता है कि मैं अब सफ़ेद कपड़ों में आपको देखने को नहीं मिलूंगा। ये बड़ी खबर है। रोहित शर्मा अब आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखने को मिलेंगे। जुलाई में वो दौरा है, जून जुलाई में वो दौरा है इंग्लैंड का, जहाँ पे 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। अब कप्तान कौन होगा वो पता चलेगा। बुमराह का नाम आ रहा है, लेकिन बॉस बुमराह तो बार बार वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। बार बार बुमराह के लिए तो कहना पड़ता है कि यार वर्क ज़्यादा है, मैनेजमेंट करनी है, वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, इंजर्ड हो जाते हैं। तो एक ऐसा कप्तान जो बार बार जाता है आता है, उसको आप कप्तानी नहीं सौंप सकते। तो ऑब्वियस रीजन है, मुझे लगता है बुमराह वाइस कप्तान ही रहेंगे, या हो सकता है एक आधा दुआ श्रृंखला के लिए बन सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस किसी और के हैं। और उनमें से कुछ नाम यही हैं, शुभमन गिल, केएल राहुल, क्योंकि ये आईपीएल की टीमों की भी कप्तानी कर चुके हैं, कभी कभार भारत की भी कप्तानी केएल राहुल कर चुके हैं, शुभमन गिल कर चुके हैं, T20 कप्तानी कर चुके हैं। तो इन लोगों को थोड़ा बहुत कप्तानी का अनुभव है। और अब देखिए ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी बचे भी नहीं हैं, फिर चाहे यशस्वी जायसवाल हों, सारे यंग खिलाड़ी हैं और उनमें तो फिर यही सीनियर बनते हैं। केएल राहुल मुझे लगता है एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। उसके अलावा कोई मुझे लगता किसी और का चांस नहीं है। बड़ी खबर, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। स्पेशल वीडियो उनके लिए करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये एक सडन शॉक है भारतीय क्रिकेट समर्थकों के लिए और रोहित शर्मा के फैंस के लिए, क्योंकि आईपीएल भी कुछ खासा अच्छा गया नहीं है और फिर सडनली बीच आईपीएल में ये रिटायरमेंट बताता है कि किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। और एक खिलाड़ी की अगर मानसिकता अच्छी नहीं है, मेंटली इफ ही इज नॉट फीलिंग पॉजिटिव, he might end up losing his ability to score runs। तो इसी वजह से शायद रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है।